और जैसे ही हम इस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करते हैं, तुरंत उसी वक्त इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के चारों ओर इस तरह से ये हो जाए। और ये डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की? डायरेक्शन आपकी तरफ होगी अगर ये पॉइंट P यहाँ पर है, और अगर ये पॉइंट P यहाँ पर है तो डायरेक्शन इस तरफ होगी। हम पहले ही देख चुके हैं कि जब किसी स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। वायर के चारों तरफ इस्टेब्लिश हुए इस मैग्नेटिक फील्ड को कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये कंसेंट्रिक सर्कल्स स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल शेल बना लेते हैं। एंड द डायरेक्शन ऑफ दीज लाइन्स ऑफ फोर्स कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड शेषनाग फार्मूला। इस राइट हैंड शेषनाग फार्मूला को कंपास नीडल की मदद से वेरीफाई किया जा सकता है। ये एक सर्कुलर कॉइल है और ये उसकी एक्सिस है। एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर, चाहे राइट साइड में ले लूँ या लेफ्ट साइड में ले लूँ, किसी भी एक पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका। ये जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गया है, और हमने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ पर लिया हुआ है? इसकी एक्सिस पर लिया हुआ है। तो आज हम ये जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, कहीं पर भी कोई एक पॉइंट लेना है हमको। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लीजिए यहाँ पर है, तो पता लगाना है कि यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का। तो सबसे पहले देखें कि ये सर्कुलर कॉइल बनती कैसे है। ये देखिए, ये मैंने क्या लिया? कंडक्टिंग वायर लिया, और ये कंडक्टिंग वायर की वाइंडिंग होगी इस पर, इस तरह से। तो हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर को सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरह से इस इलेक्ट्रिक वायर को इस रिम के चारों तरफ लपेटते जाइए और काउंट करते जाइए। दिस विल बी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल। तो इस तरह से हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर को एक सर्कुलर लूप के रूप में मॉडिफाई कर दिया है और कार्डबोर्ड में इस तरह से फिट किया है। अब एक एमीटर से कनेक्ट किया। नाउ बैटरी, की एंड रियोस्टेट इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हमने कुछ आयरन फाइलिंग्स यानी कि लोहे का पाउडर, लोहे का बुरादा लेकर के इस कार्डबोर्ड के ऊपर फैला दिया और रियोस्टेट को एडजस्ट करके 2 एम्पियर की करंट इस वायर से फ्लो होने दी। अब इस फ्लो होती हुई करंट को आप देख रहे हैं कि दोनों आर्म की करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, म्यूचुअली अपोजिट। और साथ में हम इस कार्डबोर्ड को अगर इस तरह से टैप करते हैं तो ये जो आयरन फाइलिंग्स हैं एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज हो जाती हैं, और इस तरह से सर्कुलर लूप के अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो गई है और इसका मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गया है, जो कि कार्डबोर्ड के ऊपर की फाइलिंग्स के माध्यम से हमें पता चल रहा है। और साथ ही राइट हैंड थंब रूल से हमें करंट की डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की जानकारी मिल रही है। इसी सर्कुलर कॉइल के लेफ्ट साइड में अगर हम देखते हैं तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई है और मैग्नेटिक फील्ड भी पीछे से निकल करके हमारी ओर आ रहा है। सामने की तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आ रही हैं। इस तरह से इस कॉइल के जो ये बीच वाला रीजन है, कॉइल के अंदर का रीजन है, इसमें हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किस तरह से पीछे से निकल करके हमारी तरफ आ रही हैं।
Now we are able to see the magnetic lines of forces produced by this current carrying circular loop. हम देख पा रहे हैं इन्हें और ये महसूस कर रहे हैं कि सर्कुलर लूप के सेंटर पर ऑलमोस्ट मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पैरेलल टू ईच अदर हैं। इसका मतलब सेंटर में जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा और इसकी एक्सिस पर या इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। साथ ही साथ यह परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर लूप होगा। और अगर करंट की वैल्यू 2 एम्पियर से बढ़ा करके 6 एम्पियर कर दी जाए और इस कार्डबोर्ड को बहुत ही आराम से टैप किया जाए तो इस पर फैली हुई ज़्यादा से ज़्यादा आयरन फाइलिंग्स और ज़्यादा अलाइन होंगी और सेंटर पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर हम रेडियस इंक्रीज करते हैं, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की रेडियस इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी और साथ ही साथ ये हम महसूस कर पा रहे हैं कि ये जो सर्कुलर कॉइल के बीच का रीजन है ये पैरेलल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं और इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। हमारी तरफ आ रही हैं सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और अगर हम क्लॉक रूल अप्लाई करते हैं तो आप देखिए जिस तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और सर्कुलर लूप के अदर साइड में जाकर देखें तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है जो कि हम देखें तो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ से एंटर कर रही हैं। और इस तरह से क्लॉक रूल अप्लाई करने के बाद हम पाते हैं कि लेफ़्ट साइड में आप देखिए नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल बन गया क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और राइट साइड में अगर हम देखते हैं यानी इस कॉइल के पीछे तरफ जा कर के देखते हैं तो यहाँ पर साउथ पोल।